नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका विद मल्टीपल ब्लॉग्स में। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई टैरेट कार्ड रीडर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, यानी कि 13 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है चैत्र मास की। माँ दुर्गा के भक्तों को इस चैत्र नवरात्रि का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पूरे 9 दिन वे अपनी माँ की आराधना, भक्ति और पूजा अर्चना करते हैं। इस नवरात्रि कल से 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं यह नवरात्रि और 9 दिन तक चलेंगे। या नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदुओं का नव वर्ष भी शुरू हो जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, यानी कि माँ का आगमन कल से घोड़े पे होगा। और जब माँ की विदाई होगी, माँ को विदा करेंगे, तो माँ कंधे पे जाएंगी, यानी कि देवी का प्रस्थान कंधे पर होगा। माँ के नवरात्रि में काफ़ी नियम है। वैसे हर पूजा अर्चना में काफ़ी नियम होते हैं, लेकिन कुछ निभाते हैं, कुछ नहीं। इस कोरोना काल में बहुत मुश्किल है सारे नियम निभाना। जैसे कि मंदिर जाना, मंदिर जाके कीर्तन करना, पूजा अर्चना करना, माता रानी को साड़ी चढ़ाना, लहंगा चढ़ाना, क्योंकि इस कोरोना काल में कोई भी नहीं जा सकता। तो क्यों ना हम अपने घर में ही नियम कर लें। अपने घर में साफ सफाई रखें, नंगे पैर रहें, सात्विक रहें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, घर में कलह कलेश ना हो, इस बात का ध्यान तो हमें हमेशा रखना चाहिए। लेकिन नवरात्रि में जब हम माता रानी को बिठा रहे हैं अपने घर, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर में कलह कलेश नहीं करना। बाकी तो नोक झोंक चलती रहती है, वो आप नवरात्रि के बाद कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन अभी नवरात्रि में आप कोशिश कीजिएगा कि घर में कलह कलेश ना हो, चिल्लम चिल्ली ना हो, नंगे पैर रहिए। सबको चप्पल पहनने की आजकल आदत हो गई है घर में, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप घर में चप्पल ना पहने, नंगे पैर रहें, साफ सफाई रखें, अपने हाथों से माँ को प्रसाद बनाकर सबको बांटे, माँ को भी भोग लगाएं, खाने पीने की मदद कर दीजिए, कुछ कपड़े देकर मदद कर दीजिए। कहते हैं नवरात्रि में ये सब गरीबों को मदद करने से बहुत अच्छा फल मिलता है और माँ बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि ना जाने हमें नहीं पता कौन किस रूप में आ जाए, माँ के ही रूप में आ जाए, माँ ही हमें किसी रूप में दर्शन दे दे। घर में दोनों समय दीपक जलाएं। अगर आपको अखंड ज्योत जलानी है तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, लेकिन जो अखंड ज्योत का पालन नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप दोनों समय घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि में बाल ना काटे, नाखून ना काटे और तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। प्याज, लहसुन, इन सबको तो अपने किचन से थोड़े दिन के लिए दूर ही रख लीजिए दोस्तों। और अभद्र भाषा में बात ना करें, बुरे विचार मन में ना लाएं, किसी की बुराई ना करें। एटलीस्ट इन 9 दिनों में तो आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। उस दिन घट स्थापना की जाती है, यानी कि कलश की स्थापना की जाती है। तो गणेश जी का नाम लेके आप घट स्थापना कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, मेरी आप वीडियो लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाइए और नवरात्रि में क्लिक कीजिए। आपको पहले दिन की घट स्थापना का जो जो चीज़ें पूजा सामग्री में चाहिए, कैसे करना है, वो मैंने वीडियो में अपनी दे रखा है। घट स्थापना करते समय स्वास्तिक का निशान जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम स्वास्तिक का निशान जरूर बनाते हैं। तो स्वास्तिक का निशान बना के उस पर छिड़काव कीजिएगा और चावल चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा। उसके बाद हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करके गणेश जी का नाम लेके आप कलश को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, कल घट स्थापना का मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मुहूर्त पिछले नवरात्रि का था, लेकिन पूजा सामग्री और तरीका बिल्कुल वही होगा जो मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल सीधे साधे ढंग से बता रखा है। कल प्रातः सुबह 5:45 से 9:59 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। और मैं आपको अभिजीत मुहूर्त भी बता देती हूँ। कल का अभिजीत मुहूर्त है 11:41 से सुबह 12:32 तक है दोस्तों। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कब कलश की स्थापना करनी है, घट स्थापना करनी है। मेरे हिसाब से हमें सुबह ही कर लेनी चाहिए। सुबह बहुत अच्छा मुहूर्त होता है।
दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन यानी कि माता शैलपुत्री के दिन आप खीर ज़रूर बनाइएगा। खीर का प्रसाद भोग में लगाइएगा। बाकी आप फल फ्रूट जो भी आपको लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन खीर का प्रसाद ज़रूर रखिएगा। माँ को पान और हल्दी ज़रूर चढ़ाइएगा, कुमकुम चढ़ाइएगा, लाल फूल जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी चढ़ाइएगा। मेरी वीडियो में जब आप क्लिक करेंगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाके नवरात्रि की वीडियो में क्लिक करेंगे, पहले दिन की जो नवरात्रि की वीडियो है उसमें आप देखेंगे मैंने मंत्र भी बोले हुए हैं। फिर भी मैं आपको आज माता शैलपुत्री का एक मंत्र बता रही हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री दिव्य नमः। इसको आप कम से कम 11 बार बोलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता शैलपुत्री आपके घर में सुख संपत्ति और शांति हमेशा बनाए रखे। जय माता दी।